नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के प्रवक्ता राजीव किमटा ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता प्रदेश के राजनीतिक माहौल को खराब कर रहे हैं और धनबल के माध्यम से वे कुछ विधायकों को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव किमटा ने कहा कि जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दिया, उससे भी पूरे प्रदेश में गलत संदेश गया है। बहुत दुखद की बात है कि जिस तरह से घटना पिछले 2-3 दिन में घटी हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है जब से हिमाचल प्रदेश बना है तो ये पहली इस तरह की घटना है, बहुत ही शर्मसार घटना है। और इसके पीछे कठपता भाजपा के लोगों ने, चाहे वो पूर्व के रहे मुख्यमंत्री जयराम जी और अध्यक्ष इनके बिंदल जी, इनके द्वारा पटकथा लिखी गई है। लेकिन आज प्रदेश की जनता के सामने इनका जो एक असली चेहरा था वो सामने आ गया। ये एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि भाजपा का ये एक इस तरह का कृत्य पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जहां पर चुनी हुई कांग्रेस की सरकार है उसे किस तरह से कराया जाए, उसमें ये थे। हमें लगता था कि हिमाचल प्रदेश में शायद इस तरह के लोग नहीं होंगे जो खास तौर पे धन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर भी जो है धन बल का इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है और खास तौर पे यहाँ के देवी देवता कभी भी इस तरह के लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उधर प्रदेश में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। इसको लेकर अब नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधायक केएल ठाकुर पर जहां पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन पर सरकार के साथ गद्दारी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से केएल ठाकुर सीएम के माध्यम से सरकार का फायदा उठाते आ रहे हैं। बीजेपी का समर्थन करके उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुनने में बीजेपी की मदद की। उन्होंने कहा कि अब नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब देगी और इस गलती के लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। पिछले कई दिनों तो तुसी हिमाचल प्रदेश से जिहड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इहदे बारे जो है सोशल मीडिया और अखबारां जो चल रहा है, टीवी चल रहा है, नेशनल मीडिया चल रहा है, तुसी देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ही होची हरकत जी है वो हिमाचल प्रदेश कर रही है। और अज तक हिमाचल प्रदेश का इतिहास है जो अज तक हिमाचल प्रदेश च नहीं होया सी। अज हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जड़ा है विधायकों की खरीद फरोख्त करके और उन्होंने जो है सरकार नूं घेरन का प्रयास जड़ा है वो किया जा रहा है और बड़े दुख की गल है। और लोक सभा के चुनाव जड़ा है वो सिर पर है और उसके बावजूद हिमाचल की सरकार नूं चुनी हुई सरकार हिमाचल प्रदेश चुनी हुई हिमाचल की कांग्रेस सरकार नूं जो है अस्थिर करन दा काम जड़ा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ ही नितिन गडकरी 4 और 5 मार्च को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इसी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 4 मार्च को हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और 5 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी हमीरपुर जिले में प्रदेश के विभिन्न नेशनल हाईवेज और सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। माननीय अनुराग ठाकुर जी 4 मार्च को जो हमारा महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता का कार्यक्रम चला हुआ था, जो कि सारे सेक्टर स्तर पे ख़त्म हो गया और हमारे 21 सेक्टरों में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी 46 टीमें जो हैं वो पहले और दूसरे नंबर पे रही। उन टीमों का जिला स्तर पे अब ये कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में पहले 3 स्थानों पे रहने वाले प्रतिभागियों को जो है वो पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारे 46 महिला मंडल आए हैं, इसके अलावा सारे कार्यक्रम में जिला भर में ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हुआ और लगभग 17,000 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट सलाहकार बोर्ड 2024 की बैठक हुई, जिसमें कि आपको बता दें कि कॉर्पोरेट लीडर्स ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए पीएम मोदी की सराहना की है।
वहीं राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि भारत लगभग हर क्षेत्र में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र के परिणाम स्वरूप 140 करोड़ भारतीयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। हर एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें जिसमें कि भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा शामिल है, को पहली बार जमीनी स्तर पर संबोधित किया गया है। अलग अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीबों और वंचितों तक पहुंचा है। विभिन्न सुधारों के रूप में उद्योग को दिए गए प्रोत्साहन ने देश में निवेश को बढ़ावा दिया है और इसीलिए आज युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत को कोई नहीं रोक सकता। हमारा हर भारतीय इस संकल्प पे जुटा हुआ है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम सब यदि उस कदम से कदम मिला के चले तो बहुत कदम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसे एक नेता की ज़रूरत थी काफ़ी सालों से और मोदी जी ने वो नेतृत्व दिखाया है। नेतृत्व में केवल कंट्री को लीड करना ही नहीं, सबको साथ में लेके चलना और सबको एक दिशा देना एक बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये करके दिखाया है। उनका जो अनुशासन है और उनकी जो सोच है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। India is becoming unstoppable under the able leadership of our Honorable Prime Minister Modi. India is unstoppable under the leadership of Modi ji. So I feel the activities, whatever has been done in this last 10 years of Prime Minister Modi ji being there, it's really commendable. I think there is progress that is happening all across in different parts of India. Honorable Modi ji has ensured, this startup is actually now starting up, and it's not now only just starting up. It's started, or it's already started. Now it's all running, and I think thanks to his leadership, Modi ji's trust, innovative ideas, creative ideas, and most important, the backup system behind it. He is a very positive leader, and I've never seen such a leader in the past at least 25 years. But he's a very volatile leader, dynamic leader, can see the future, and anywhere, wherever I go with the Indian passport, when I go on show, and there is a respect in the entry, I see a difference now. बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, उधर हिमाचल देश के उन राज्यों में से एक है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यहां भी कांग्रेस अपनी गद्दी बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रही है। हिमाचल में जो कुछ भी अब तक घटा है उससे साफ है कि हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल की राजनीति में लगातार संकट के बादल छाए हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई, तो वहीं बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने के लिए मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि मंत्री रोहित ठाकुर बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। इससे पहले बीजेपी विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, स्पीकर ने एक फरमान सुनाकर 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया। अब इस डूबती नैया को कोई भी नहीं बचा सकता। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया। इसी उठापटक में कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, सरकार ने हमें 1 साल तक परेशान किया है, हमने 1 साल तक जिल्लत को सहन किया है। हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार को गिराने का भी दावा किया। ये जहां तक सुक्खू जी का प्रश्न है, 1 साल से ज्यादा 1.25 साल हो गया और हमने कई बार हाईकमान को जो है वो अवगत कराया है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं।
ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। तो वहीं सियासी बयानबाजी के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बागी नेताओं को आस्तीन का सांप और नाक की उपमा दे डाली। पर मैं दर्द जानता हूं, क्योंकि मैं आप परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री बना, आप परिवारों से निकला हुआ मुख्यमंत्री बना, और जब बजट पास करने की बारी आई, उन लोगों ने हमारी सरकार को, इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाक थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। दरअसल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही प्रदेश में सियासी उलटफेर लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया और वहां से पंचकुला चले गए, जहां उन्होंने सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग की। हालांकि आलाकमान ने साफ कर दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आइए आपको बताते हैं 6 बागी विधायकों के बारे में। राजेंद्र राणा सुजानपुर, सुधीर शर्मा धर्मशाला, देवेंद्र भुट्टो कुटलेहड़, इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति और चैतन्य शर्मा गगरेट। तो वहीं दूसरी ओर सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और भावुक शब्दों में कहा कि सरकार ने मेरे पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति के लिए जमीन नहीं दी। साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक पेज से इंडियन नेशनल कांग्रेस हटाकर अपने आप को हिमाचल का सेवक बताया और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बीजेपी की ओर न्यौछावर होती हुई नजर आईं और उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर है। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया, सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन बागी विधायकों ने पार्टी आलाकमान को स्पष्ट संदेश दिया कि वो पार्टी से नहीं बल्कि सीएम सुक्खू से नाराज हैं। क्या रही नाराजगी की वजह? एक ही गुट को सरकार में तवज्जो मिलना, प्रतिभा खेमे के नेताओं को एडजस्ट नहीं करना, बार बार कैबिनेट विस्तार में देरी, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से एमएलए नाराज, अफसरशाही पर लगाम नहीं लगाना। चुनाव के बाद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद बयान दिया कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को ऑब्जर्वर के तौर पर हिमाचल भेजा। जयराम जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही रहे हैं और टोटल अनैतिक काम करने में लगे हैं, धन बल का प्रयोग करके और ईडी सीडी सबको डराकर वो चाह रहे हैं किसी तरह से सरकार को गिराया जाए। पर ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में जो है बाहर की जो राजनीति है, जो गंदी राजनीति है, उसमें ये सफल नहीं हो पा। जहाँ तक भाजपा के षड्यंत्र का सवाल है वो विफल हो चुका है और जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने जिसकी शुरुआत की थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और हम एकजुट हैं। हमारे सभी विधायक पिछले कल भी हम इकट्ठे रहे और सबने जो है वो प्रतिबद्धता अपनी सरकार के प्रति, नेतृत्व के प्रति जताई है और हमारी सरकार जो है 5 साल पूरे करेगी, पूरी तरह से पूरे करेगी। सियासी हलचल के बीच विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हीप के उल्लंघन करने का दोषी माना गया। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अभी
अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं, मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया। मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। कांग्रेस पार्टी में कहीं भी एकजुटता दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल में भी देखने को मिला। बावजूद इसके कांग्रेस से नाराज दिख रही प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम जो है वो बेहद खराब कल से ही बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो जारी है, और इस बीच एक बार फिर राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश और बर्फबारी का। शिमला में भी मौसम जो है काफी ज्यादा खराब हुआ है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है किसी भी स्थिति से, क्योंकि पर्यटक जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, और खासकर इस मौसम में बर्फबारी का दीदार करने का भी जो लुत्फ है वो पर्यटक उठाने के लिए शिमला मनाली पहुंचते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।